महाकुंभ में स्नान के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संगम नगरी 61 करोड़ के पार हो चुका है ये आंकड़ा। आज महाकुंभ मेले का 42वां दिन है। वीकेंड होने की वजह से आज भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। आपको बता दें, कल तक महाकुंभ में 60 करोड़ 74 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ संपन्न होगा। वीकेंड पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं। सभी स्नान की लालसा लिए पहुंचे हैं। महाकुंभ खत्म होने में 4 दिन रह गए हैं सिर्फ शेष, और ऐसे में जो लोग अब तक नहीं आ पाए हैं महाकुंभ, वो सभी आना चाह रहे हैं। ट्रेनों के जरिए, बसों के जरिए, अपने अपने निजी वाहनों के जरिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ। महाकुंभ क्षेत्र से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, सिर्फ 4 दिन रह गए हैं महाकुंभ को संपन्न होने में, और ऐसे में अभी भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कल भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। आज भी सुबह से ही भीड़ दिख रही है। क्या खास इंतजाम किए गए हैं? और आज सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज वीकेंड है और संडे की वजह से आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के तट पर पहुंच रहे हैं। विभिन्न घाटों पर यहां पर स्नान कर रहे हैं, और खास बात यह है कि कई जगह पर रूट को डाइवर्ट किया गया है। भीड़ को देखते हुए आप देख सकते हैं कि ये संगम से वापसी का मार्ग है, हनुमान मंदिर का रोड है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करके लगातार लौट रहे हैं। कल यानी कि कल 22 फरवरी को 60 करोड़ 74 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान पूरा कर लिया था। महाकुंभ जब से शुरू हुआ है 13 जनवरी 2025 से, पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ही, और आज जो आंकड़ा है वो कुछ ही घंटों में 61 करोड़ का पार हो जाएगा, और एक लगातार नए नए रिकॉर्ड यहाँ महाकुंभ में बन रहे हैं। खास बात यह है कि आज सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। देर रात जब हमने देखा 9 बजे तक भी यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, स्नान कर रहे थे, और अभी सिर्फ 4 दिन का समय है तो एक महा रिकॉर्ड यहाँ पर बनने जा रहा है। करीब 65 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पूरे महाकुंभ के दौरान स्नान कर सकते हैं। और चूंकि महाशिवरात्रि की तैयारी की जहाँ तक बात है, तो तैयारियों को लेकर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बताइए, कहाँ से आई हैं आप? मैं आगरा से आई हूँ। किस तरह से यहाँ पर आपने स्नान किया, क्या व्यवस्थाएं हैं, और आज वीकेंड की वजह से क्या भीड़ भी ज्यादा है? हाँ, आज वीकेंड की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है, और व्यवस्था तो पहले से अच्छी हो गई है, और किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई हमें। रात को हम आए थे 8 बजे, और उसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ घाट तक पहुँचे, स्नान किया, और अब आगे के लिए निकल लिए। ये बताइए कि महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं, उम्मीद थी आप लोगों को? और कहाँ से आए आप? मैं आगरा से आया हूँ। हर हर गंगे जय जय गंगे। मैं बड़ा गदगद हूँ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बढ़िया और दिव्य जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं। मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी भी श्रद्धालु को कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी। सर, आप कहाँ से आए हैं और किस तरह? मैं बाबा श्री काशी विश्वनाथ की नगरी से आया हूँ, और मैं यहाँ पे आया स्नान करने, और इतना बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि प्रशासन का व्यवस्था, माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवस्था, कि ये 144 साल बाद जो महाकुंभ आया, तो ये हमारे हिसाब से एक मतलब कि आधा हिंदुस्तान पूरा कुंभ में स्नान कर चुका है। बिल्कुल, लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, और आज तो 61 करोड़ का भी रिकॉर्ड बन जाएगा। अब तक 60 करोड़ 74 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। क्या कहेंगे? मैं सोहनलाल चौरसिया, अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा वाराणसी। आज हम सारे लोग हमारे साथ यहाँ आए हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। पूरा चौरसिया समाज लेके आए हैं आप? जी, अपने हिसाब से हम लोग जितने लोग आ सकते थे आए हैं, और निश्चित तौर पे यहाँ भीड़ है तो भाई दुर्व्यवस्था तो होगी, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है और हर संभव प्रयास कर रहा है कि यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं आगरा से, आगरा। स्नान हो गया? बढ़िया एकदम। कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको? एक नंबर, एक नंबर। आइए आसाम से, इधर आइए आसाम वाले। आसाम से कैसी व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं तो अच्छी है। हमने रात को होटल से जब निकले, कहीं भी 1 सेकंड के लिए रुकना नहीं पड़ा, और हमने जो त्रिवेणी संगम है, मूल संगम में ही जाके स्नान किया है। थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन ओवरऑल व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे पूरे ग्रुप आए हैं, हम लोग आसाम से, कामाख्या से, गुवाहाटी से। अच्छी है व्यवस्था। क्या कामना की आप लोगों ने यहाँ पर आकर? कामना यही कि भारत देश को सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ शांति से बने रहे, और प्रयागराज
अच्छा लगा आकर, बस यही कामना की हमने। सर कहाँ से आए आप? सर मैं पटना से आया हूँ। अच्छा, जी। आप बिहार से आए हैं। जी जी। क्या हाल है यहाँ पर, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, सुनने में तो बहुत कुछ आया था कि अव्यवस्था है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ लगा नहीं। और सुबह सुबह एक्चुअली स्टेशन पे थोड़ी भीड़ थी, लेकिन जैसे जी, तो ये है प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव। कई तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगा था कि यहाँ पर दिक्कत होगी, अव्यवस्था होगी, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। कई सारे रील्स भी उन्होंने देखे थे, लेकिन आने के बाद उनका अनुभव कुछ अलग ही है। उनका कहना है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो इस तरह के मिले जुले एक्सपीरियंस देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद आपका सर्वेश, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए और बातचीत के लिए। महाकुंभ अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, मगर श्रद्धालुओं का उत्साह बहुत ज़्यादा है, वो कम नहीं हो रहा है। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। झांसी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ दिखी, जो कुंभ स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जोश हाई है। की बात की जाए तो श्रद्धालुओं का हुजूम सभी रेलवे स्टेशन पर और बस स्टेशनों पर उमड़ पड़ा है। इस समय हम खड़े हैं झांसी में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आप ये देखिए, ये वो श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ में प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, ये सब देखिए प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। इसमें से छोटे छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो आस्था की डुबकी संगम में लगाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हजारों की संख्या में इन कुंभ श्रद्धालुओं को सकुशल सुरक्षित पहुंचाने को लेकर के झांसी की पुलिस के अलावा जीआरपी, आरपीएफ और यहाँ के जो रेलवे के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब मौजूद हैं। कितनी भीड़ आ रही है और क्या लगता है कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है? अब तो कुंभ समापन की ओर। हाँ, श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालुओं में कमी नहीं है, उनकी व्यवस्था है, ट्रेनें लग रही हैं। आपके साथ कौन कौन यहाँ मौजूद है? जैसे जीआरपी साहब हैं, सीओ सिटी साहब है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है। वो श्रद्धालु हैं। कहाँ जा रही हैं जी आप? थोड़ा आगे आइए। कितना खुश है यहाँ जाने के लिए? कब से आप इंतजार कर रही थी? अभी कुछ ही मतलब काफी टाइम हो गया, काफी उसमें से निकले। अब जाके मिल गई हो तो अच्छे से लग रहे हैं। अच्छा, कितनी भीड़ है? थोड़ी भीड़ तो है ना? थोड़ी क्या, बहुत है भीड़। अंदर कैसा माहौल है ट्रेन के अंदर? देखिए आप, लेकिन उत्साह है। जिस तरीके से जा रहे हैं आप देखिए, लेकिन अच्छा है। आइए भाई साहब, बताओ भाई साहब, बड़ा खुश है, क्या बात है? हाँ सर, आगे आइए। हाँ कहाँ जी। जा रहे हैं? मेला बहुत खुश हैं? जी सर, काफी भीड़ भी है, बहुत भीड़ है सर। लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। उत्साह में बिल्कुल कमी है। जय सिया राम। कितना इंतजार था जाने का आपको? बहुत दिन से इंतजार था। अच्छा जी। आज अब तो कुंभ खत्म होने वाला है, जी। तो क्या लगता है कि अब और आज आएंगे तो वहाँ से लौटने में दिक्कत नहीं होगी? होगी सर, लेकिन एडजस्ट करेंगे। तो देखिए, महाकुंभ में अब महाशिवरात्रि की बारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम योगी महाशिवरात्रि के स्नान की तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री शाम में पहुंचेंगे प्रयागराज और सेक्टर 1 में आयोजित संत गाडगे की जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। तो आज फिर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आने वाले हैं। प्रयागराज की शुरुआत से ही सीएम योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर और पूरे मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं का एक बार फिर से जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। अधिकारियों के साथ महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर बातचीत होगी, जरूरी निर्देश और साथ ही जयंती समारोह में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। प्रयागराज महाकुंभ का असर अयोध्या, काशी और विंध्याचल में भी दिख रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां भी दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेले के 41 दिनों में ही सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात की जाए तो यहां पर 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यानी कि बीते 41 दिनों में 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं।
प्रयागराज महाकुंभ से श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार अयोध्या पहुंच रहा है। आलम यह है कि लता मंगेशकर चौक से लेकर राम मंदिर गेट तक श्रद्धालु जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान के दर्शन के लिए लोग लंबी कतार में लगे हुए हैं। हनुमानगढ़ी में लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है, तो वहीं राम मंदिर में 3 से 4 किलोमीटर लंबी कतार में लगकर श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या में भी सुरक्षा सख्त है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। प्रयागराज से लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब वीकेंड पर ये भीड़ और बढ़ने की संभावना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी है। वो तो मन में रहता है, बताते थोड़े ना है। बहुत अच्छा रखा है, तो अभी और बनने में टाइम लगेगा। फिलहाल गुजरात से आया हूँ, मैं लंदन से हूँ। बहुत अच्छा लगा, इट वॉज रियली गुड एंड आई वुड से डिफिकल्ट था, क्राउड बहुत ज़्यादा है, बट दर्शन व्यवस्था बहुत अच्छी है योगी जी के राज्य में, और बहुत अच्छे से क्राउड, हमें बहुत वेट नहीं करना पड़ा, फटाफट सब हम लोग अंदर दर्शन कर पाए रामलला के। और मैं कहूँगा कि ऐसे ही सबके व्यवस्था से सबके दर्शन हुए। महाकुंभ में जहां एक तरफ श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अब आखिरी प्रमुख स्नान 26 फरवरी को होना है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे एडीजी रेलवे ने कानपुर नगर पुलिस के साथ रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रेलवे पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर नजर आएगी। देखिए, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में चल रहा है। आज 40वां दिन है, 6 दिन और शेष रह गया है, और 6 अमृत स्नानों में से 5 अमृत स्नान का आयोजन बहुत सकुशल संपन्न हुआ है, और आखिरी अमृत स्नान महाशिवरात्रि के पर्व पर 26 फरवरी को है। इसके लिए हमारा पूरा तैयारी है, पर्याप्त पुलिस बल है। इसी सिलसिले में कानपुर सेंट्रल स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए मैं आपके सामने हूँ। मेरे साथ जीआरपी के अलावा आरपीएफ, रेलवेज और जनपदीय पुलिस प्रशासन और सभी लोग मौजूद हैं। हम सभी लोग मिल के ये जो 26 तारीख की जो स्नान है, इस दौरान यात्रियों की और स्नानार्थियों के आवागमन है, इसको सकुशल निपटाएंगे। संगम पर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब आसपास भी दर्शन के लिए जुट रहा है। खास तौर पर अयोध्या, काशी, चित्रकूट और विंध्याचल, दिल्ली की ओर लौटने वाले श्रद्धालु मथुरा भी पहुंच रहे हैं। जाहिर है वीकेंड पर यह भीड़ और बढ़ने की संभावना है, लिहाजा तैयारी पूरी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।